देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, बात करने का कुछ बहुत बड़ा इश्यू 2-4-5 थे, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और उचित समझा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी साथ ले जाएँ, तो संतोष कुमार सुमन जी भी साथ थे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था कि गया में प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी और निरंजना नदी है, वो सूखी है। उसको हम लोग इंद्रपुरी बराज से कैसे पानी लावें, इस पर बहुत बृहद चर्चा हुई और इस पर मुख्यमंत्री बहुत सहमत हुए और बहुत दूर तक आगे काम बढ़ा दिए हैं, ऐसा बोले। हमने उनको सप्लीमेंट किया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इंद्रपुरी बराज में पानी नहीं है, कैसे आएगा। तो 1973 का एक रिहांद बांध एग्रीमेंट है, जिसमें गफूर साहब देन चीफ मिनिस्टर थे और फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और भारत सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 25% पानी हमको मिलना था। आज तक वो 25% पानी नहीं मिला है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में बात कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई है और हम लोग को जो हिस्सा में पानी मिलता है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं और गया में पानी को फल्गु नदी में डाल करके और गया के समीप से बोध गया तक के हम लोग एक मेरीन ड्राइव बनावेंगे और पानी ले जा करेंगे। इस पर विस्तृत चर्चा हुई। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारी बातों से वो सहमत हैं। उनको अवगत हमने कराया कि भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। निरंजना नदी पुनर्जीवित का मामला आया, उससे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ले दे करके मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये था, प्रयास था कि फल्गु नदी में पानी हो, इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए गए थे और इसमें सकारात्मक उनका ये हुआ, राय हुआ और वो सहमत है। और उसके बाद मुद्दाएं तो बहुत थी, लेकिन एक और मुद्दा है, जैसे आज ठेकेदारी चल रही है। ठेकेदारी में होता है कि 25% पीछे और 30% बिलो करके लोग ले लेता है और बाद में एस्टीमेट का पुनर्विजन करता है और अल्टीमेटली पैसा बराबर कर लेता है 10% के आसपास में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे धोखा होता है। दूसरी बात है कि बनावट में, कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ियाँ होती है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी इसमें सहमत हैं और उन्होंने कहा कि हम पहले ही ऐसा काम कर चुके हैं कि अब हम उन लोगों को कह दिया है कि ठीक है, अगर 20% 25% बिलो आप जाते हैं तो हम रिवीजन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि लोग 20% और 25% नीचे नहीं जाएगा। ये अच्छा उनका टेक्निक है, इस पर भी सहमति बनी और हम इसके लिए भी गए हुए थे, तो ये बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों की बात थी कि राज्य कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का भी मामला पर हमने उनसे डिस्कशन किया है। उसका गठन सैद्धांतिक रूप में हो गया है, लेकिन चेयरमैन सदस्य की बात नहीं हुई है। उसमें उनसे बात हमारी हुई, उस पर भी उन्होंने ये किया है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इस पर करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि सामने थे वो, तो उनसे कंसल्ट करके वो बात कर लेंगे। फिर ये भी बात चली कि जो हमारे एमएलए जीते हुए हैं प्रखंडों में, तो विश्वोत्तरी का अध्यक्ष उनको होना चाहिए, ये नियम है। लेकिन अभी जो हुआ है उसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष बहुत कम ही प्रखंड अध्यक्ष बने हैं जिला विश्वोत्तरी का। इस पर एकदम विधिवत कानून बनना चाहिए कि भाई जहाँ का एमएलए जीता हुआ है वहाँ प्रखंड का अध्यक्ष उसी को बनाना चाहिए। इस पर भी उन्होंने सहमति जाहिर की है कि ऐसा सुधार करेंगे हम लोग। तो यही सारी बातें थे जिस पर हम लोग चर्चा किया, बात किया और हम धन्यवाद देते हैं कि सारी बातों पर सहमति जताई है और इस पर जरूर आगे कार्रवाई।